नमस्कार। आज मैं एक टर्म के बारे में आप सब लोगों से अपनी जानकारी शेयर करूंगा और ये जो टर्म है ये है यूएन क्लोज। यदि हम इसे अंग्रेजी में लिखें तो हम लिखेंगे UNCLOS। यूएन क्लोज इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और जो 1982 में अडॉप्ट तो हुआ था लेकिन वर्ष 1994 में अमल में आया। इस समझौते को इसलिए किया गया था कि जो भी देश जो समुद्री क्षेत्र से लगे हुए देश हैं, ये समझौते के दौरान इस समझौते के बाद ही ये तय हो पाया कि आखिर उनके क्या क्या अधिकार समुद्र क्षेत्र से लगे हुए हैं और वो किस दूरी तक उनके अधिकार होने चाहिए। ऐसा करने से ये इस बात की तय हो पाने में आसानी हो पाई कि आखिर जब हम कुछ दूरी तक जब उनके अधिकार सुनिश्चित कर दिए जाएंगे तो इससे जो देश होते हैं जो समुद्री क्षेत्र से उनके बीच में उनके इंटरेस्ट में किसी तरह के कोई क्लैशेस ना हो। तो यूएन क्लॉज के अंदर एक जो टर्म यूज होता है वो होता है EEZ, यानी कि EEZ का फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। इस बात की मैं इसलिए भी यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि यदि आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले भारत के जो पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक फिशिंग बोट भारत के इसी क्षेत्र में इंटर कर गई थी और इसलिए पकड़ी गई थी कि वो उसमें फिशिंग कर रहे थे। तो ये ई जोन जिसकी मैं कह रहा था ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन होता है। ये किसी भी देश की जो बेस लाइन होती है, कोस्टल बेस लाइन होती है, उससे 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी भी ये जोन कवर होता है। और इसी जो ये यूएन क्लोज के अनुसार किसी भी देश की जो बेस लाइन होती है यानी कि उसके 200 नॉटिकल माइल तक उसके पास पूरे अधिकार होते हैं उसमें वो कोई भी जो लिविंग और नॉन लिविंग जो भी उसके रिसोर्सेज होते हैं उसमें उसके पूरे अधिकार होते हैं। वो उसको उन इन्हीं अधिकारों के तहत जो भी रिसोर्सेज होते हैं 200 नॉटिकल माइल तक, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनको एक्सप्लॉइट करना, उसमें कुछ भी चीजें एक्सप्लोर करना। यदि हम बात करें फिशिंग वो देश उसमें 200 नॉटिकल माइल तक कर सकता है। इसके अलावा विंड एनर्जी ऐसी और भी जो भी उसको मैनेज करना होता है उसको मैनेज कर सकता है। इसके अलावा जो अदर देश जो होते हैं जो उस परिधि से दूर होते हैं उनके पास इस बात के अधिकार होते हैं कि वो इस जोन के अंदर ओवरफ्लाइट कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं। लेकिन जो बांग्लादेशी बोट का जो मामला सामने आया था उसमें यही एक बड़ी दिक्कत थी कि बांग्लादेशी जो बोट थी उसने भारत के इसी ई जोन में फिशिंग कर रहे थे, जो कि कानूनन इस नियम के तहत या यूं कहें इस ट्रीटी के तहत गलत था। और इसी वजह से भारतीय कोस्टल गार्ड के लोगों ने उस बोट को धर दबोचा। हालांकि बाद में बांग्लादेश की ये फिशिंग बोट को बांग्लादेश की मैरीन पुलिस को सौंप दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज सब लोगों ने आज EEZ की जो मैं बात कर रहा था उसको ठीक तरह से समझ पाए होंगे।